वेलकम बैक। फिर से 2018 जीएस एथिक्स आईएएस मेंस का एग्ज़ाम की तैयारी के रेफरेंस में फिर से बात करेंगे। और ये 2018 का जीएस 4 का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 2B। क्वेश्चन कह रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम केवल नागरिकों के सशक्तिकरण के बारे में ही नहीं है, अपितु यह आवश्यक रूप से जवाबदेही की संकल्पना को पुनः परिभाषित करता है। विवेचना कीजिए। The Right of Information Act is not all about citizens' empowerment alone. It is essentially redefine the concept of accountability discuss। ये जो बात इसमें कह रहा है, ये RTI एक्ट में जो 2005 में आया था उसके बारे में, इसमें एक शब्द जो है उसको ठीक से आपको देखना पड़ेगा। पुनः परिभाषित, पुनः परिभाषित यानी रीडिफाइन करता है किस चीज़ को? अकाउंटेबिलिटी को। अकाउंटेबिलिटी क्या है? आप तनख्वाह लेते हैं, आप वेतन लेते हैं, तो आपका कोई टास्क होगा, कोई असाइन ड्यूटी होगी, कोई टारगेट आपने सेट किया होगा या आपके बॉस ने, अगर वो मीट आउट नहीं कर रहे हैं तो आप उसके लिए जवाबदेही हैं, आप अकाउंटेबल हैं। आपको उसके लिए जो है विभिन्न प्रकार के जो है दंडों से नवाजा जा सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। टारगेट मीट न करना एक तरीके से सरकारी व्यवस्था में इसको आपके APR के रूप में जो रिफ्लेक्शन है वो काफ़ी है। उसमें सारी चीज़ें अगर लिख दी जाती है तो 2-4-5 साल का रिव्यू करके आपको नौकरी से बाहर निकाला जा सकता है, चाहे आप किसी भी पद पे हो, चाहे किसी भी कैपेसिटी में हो। तो पुनः परिभाषित इसलिए कह रहा है ये, क्योंकि इसके पहले ये चीज़ तो थी, अकाउंटेबिलिटी का कंसेप्ट था, लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे अकाउंटेबिलिटी चली गई गर्त में। तो जब RTI आया तो उसमें लोगों ने पूछना शुरू कर दिया, तो इसीलिए पुनः परिभाषित कह रहा है। तो RTI 2005 में आया, उससे पहले अकाउंटेबिलिटी थी, लेकिन पुनः परिभाषित किया क्योंकि लोगों ने उसके सवाल जवाब के क्रम में अब लोगों ने ये सब पूछना शुरू कर दिया। तो पुनः परिभाषित करता है का आप मतलब समझ लीजिए, और इसको थोड़ा सा 2 लाइन में डिफाइन कर दीजिएगा जो मैंने बोला। अब कह रहा है कि ये सिर्फ पब्लिक के सशक्तिकरण के बारे में ही नहीं है, बल्कि जवाबदेही के लिए भी है। तो RTI कैसे जवाबदेही के लिए है ये देखने की चीज़ है। ध्यान दीजिएगा, RTI एक्ट में क्या है, व्हाट इज, इसके बारे में जवाब दिया जाता है। व्हाई इट इज, इसके बारे में जवाब नहीं दिया जाता। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। व्हाई इट इज, इसका कोई पूछता है तो इसका जवाब नहीं देना है। क्या है, इसके बारे में जवाब देना है। अब हो क्या रहा है कि आम आदमी, कोई भी आदमी जो है आपके बारे में, आपके काम के बारे में, आपके डिसीजंस के बारे में पूछता है कि इस परियोजना का क्या स्टेटस है। अब फंस गए आपने, आपसे पूछा कि क्या उम्मीद है, कब तक ये बन के तैयार हो जाएगा, जो टारगेट डेट इतना था। क्या हुआ, आपने जो MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था अपने बॉस के या सरकार के साथ, तो वो जो है टारगेट आप मीट किए कि नहीं किए, कितना किए, तो क्या वो आपको बताना पड़ेगा। फिर आपने साल भर में कितना जो है सिस्टम इम्प्रूवमेंट किया, कितना जो है आपने चोरी और रेवेन्यू लीकेजेस या ये सब काम जो आपसे एसोसिएटेड है किए, तो पूछ सकता है। और चूँकि आप ऑलरेडी जो है लिख के दिए हुए हैं कि मैं साल भर में, एक वित्तीय वर्ष में, कैलेंडर ईयर में ABCD ये सब मेरे काम होंगे और ये टारगेट होंगे और ये इसका जो है डिटेल है, तो वो पूछेगा ना 1 साल बाद कि आपने क्या क्या किया, जरा बताया जाए हमको। तो जब आप बता देंगे तो आप तो जो काम नहीं किए हैं वो तो फांस देगा फिर आपको ना। तो कहेगा अरे ये तो नॉन परफॉर्मर आदमी है, इसको नौकरी में क्यों रखा है सरकार ने आज तक, जब काम ही नहीं किया तो इसको वेतन क्यों मिलना चाहिए, नो वर्क नो पे। तो वो इसीलिए ये पुनः परिभाषित करने लगा है कि ये सब चीज़ें पूछी जाने लगी है अब सीधे सीधे। तो इसमें यहाँ तक कि जो है कितना आपने खर्चा किया, किसको कितना इनाम दिया, किस चीज़ पे कितना व्यय किया, ये सब चीज़ें सिर्फ जो है सॉवरेनिटी और पर्सनल थर्ड पार्टी इंक्वायरी या थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन वगैरह नहीं दी जा सकती। फाइल की नोटिंग तक दी जा सकती है, इसमें प्रोसेस इंप्रूव किया जा सकता है इसके थ्रू। अब फाइल में आपने देखा ये फाइल साइट की नोटिंग साइट है, ये मेन बॉडी है, ऐसा होती है फाइल। अब तो ये ऑफिस वाली फाइल चलने लगी, उसमें भी सेम है
इधर मेन कॉन्टेक्स्ट होता है, इधर आप नोटिंग लिखते हैं, हर अफसर जो भी होता है वो मांग लेगा इसकी प्रति कि इन्होंने क्या डिसीजन लिखा था इस प्रोजेक्ट के बारे में या इस टास्क के बारे में, और वो देख सकता है कि आप जो है क्या डिसीजन लिए थे और आपने जैसा डिसीजन लिया वैसा ही परफॉर्म किया कि नहीं किया, ये सब मिला देगा। और आपको सुन के बड़ी ताज्जुब होगा, क्योंकि अब ये सब इंफॉर्मेशंस ले करके आपके विरुद्ध काम न करने की या गलत करने की, विलम्ब से करने की या ओवर एस्टिमेट करने की, ओवर एक्सपेंडिचर करने की, और ये सारी चीज़ें जो हैं लीक क्या मतलब आपसे ले करके और आप ही के विरुद्ध जो है विजिलेंस में या कोर्ट में आदमी जो है कंप्लेन लेके चला जा रहा है। तो इसीलिए ये पुनः परिभाषित करता है, जो पहले आप नहीं देते थे मांगने पे, कहते थे तुमसे क्या मतलब, तो वही अब स्थिति बदली है और सब टफनेस आई है। तो नौकरी करना भी इतना आसान नहीं है, इसीलिए पहले से जान लेना आपके लिए बढ़िया है। और जब आप जानेंगे तो जान जाएंगे तो उसी में आपका बचाव और बचत भी है, आपको पहले से पता रहेगा कि भाई मेरी ड्यूटी क्या है, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, और क्या नहीं करना है उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या तर्क है। तो इस तरीके से आप जो है इस सवाल का जवाब दीजिएगा कि कैसे रिडिफाइन करता है, मैंने बताया। और बहुत ही सीक्रेट चीज़ें हैं जो ऑफिशियल प्रोसीजर्स को डील नहीं करते हैं, वो लोग इसको नहीं बता पाएंगे कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो पुनः परिभाषित ऐसे करता है। थैंक यू वेरी मच।